जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यमलोक के रास्ते में पड़ने वाली भयावह नदी वैतरणी के बारे में। जिस तरह यमलोक के मार्ग दुग्ध और कष्टकारी हैं, उसी प्रकार यमपुरी की नदी भी डर पैदा करने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी का विस्तार 100 योजन यानी 120 किलोमीटर है। धरती की नदियों में जिस तरह जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार इस नदी में रक्त और मवाद बहता है। नदी के तट हड्डियों से भरे हुए हैं। जब यमदूत इस नदी के पास पापी मनुष्य को लेकर आते हैं, तो नदी उन्हें देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता रक्त खोलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा भय से कांपने लगती है। इस नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कृमि, मछली और वर्ग जैसे चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है, जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने शरीर में बसे आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम नाव पर बैठकर नदी पार कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने जीवन में गाय का दान किया है, उस व्यक्ति को प्रेत नाव पर बैठाकर नदी पार करवा देता है। शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। दान रूपी पुण्य से इस भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है। इसलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। जिनके पास दान रूपी पुण्य नहीं होता, उनके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। नदी में जीवात्मा के पिंड से बने शरीर को नदी में मौजूद भयानक जीव काटते रहते हैं, जिससे जीवात्मा मूर्छित हो जाती है। इस तरह बड़े ही कष्ट से पापी मनुष्य इस नदी को पार करता है। इस नदी को पार करने के लिए ही शास्त्रों में गाय दान करने के लिए कहा गया है। कई व्रत भी ऐसे हैं जिनसे गोदान का फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को ऐसे पुण्यदायी व्रत भी करते रहना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आपको हमारे प्रसंग अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।